Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो सबसे पहले हम इसके ट्रायंगल्स की डिफिनीशन को नोट करेंगे और समझेंगे कि ट्रायंगल्स किसे कहते हैं। ट्रायंगल की डिफिनीशन सबसे पहले ये लिख लीजिए, इस डिफिनीशन से ही आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एनी प्लेन क्लोज्ड फिगर, एनी प्लेन क्लोज्ड फिगर bounded by three straight lines is called triangle। एनी प्लेन मतलब प्लेन होना चाहिए, 3D नहीं होना चाहिए, प्लेन फिगर हो, क्लोज्ड हो मतलब वो ओपन ना हो, बाउंडेड बाय 3 स्ट्रेट लाइन और 3 सीधी लाइनों से बना होना चाहिए, उसी को हम क्या कहेंगे, ट्राइएंगल कहेंगे। तो कोई भी प्लेन फिगर जो बंद हो और 3 सीधी लाइनों से घिरा हुआ हो, उसी को ही ट्राइंगल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम एक फिगर के जरिए इसको बना सकते हैं। ये रहा हमारा ट्राइंगल ABC। अब ये जो लाइनें होती हैं जिनसे ये हमारा ट्रायंगल बना है, ये स्टूडेंट्स कहलाती हैं साइड्स। जैसे ये साइड AC है, ये BC है, ये AB है, तो इनको हम लोग साइड कहेंगे। एक है तो साइड कह दीजिए, तीनों को जब एक साथ कहेंगे साइड्स हो जाएगा ऑब्वियसली। और 2 साइड्स का जो जॉइंट होता है इसको हम लोग एंगल कहते हैं, ये एंगल हो गया। और जहां पर 2 साइड्स आपस में मिलती हैं, ज्वाइन होती हैं, उसको वर्टेक्स कहते हैं। तो इस फिगर से क्लियर है स्टूडेंट्स कि किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं और 3 वर्टेक्स होते हैं। 3 साइड जैसे साइड AC, साइड BC, साइड AB, और 3 एंगल जैसे एंगल C हो गया, ये एंगल A है, ये एंगल B है। वर्टेक्स, ये A वर्टेक्स है, ये B वर्टेक्स है, ये C वर्टेक्स है। तो स्टूडेंट किसी भी ट्रायंगल में जो साइड्स होती हैं वो 3 साइड्स होती हैं। 3 साइड्स कौन कौन सी हो जाएंगी, AB है, AB साइड, एक BC हो जाएगी और एक CA। 3 साइड्स हो गई। 3 एंगल्स हो जाएंगे इसमें, 3 एंगल्स, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। 3 वर्टेक्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स इसमें, 3 वर्टेक्स, 3 वर्टाइसेस, पॉइंट को वर्टाइसेस कहते हैं, जैसे A B एंड C, ये वर्टाइसेस हो गए। तो ये जो हमने लिखा है स्टूडेंट्स, ये जो है ये पार्ट्स ऑफ सर्किल हैं, पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल। पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल हैं, क्या है पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल? 3 साइड्स AB BC CA, 3 एंगल्स, एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड 3 वर्टाइसेस A B एंड C। तो किसी भी ट्रायंगल में इतने पार्ट्स होते हैं, 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं और 3 वर्टाइसेस होती हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि ट्रायंगल्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल्स के टाइप। स्टूडेंट्स, ट्रायंगल्स को 2 टाइप से क्लासिफाइड किया जाता है, एक तो साइड्स के बेस पे और दूसरा एंगल के बेस पे।
साइड्स के बेस पे भी ट्रायंगल्स 3 टाइप्स के होते हैं और एंगल्स के बेस पे भी ट्रायंगल 3 टाइप्स के होते हैं। तो साइड्स के बेस पे भी ट्रायंगल हमारे 3 टाइप्स के हैं। कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। सबसे पहला टाइप इसमें हो जाएगा साइड के बेस पे इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसकी क्या खास बात होती है? इक्विलेटरल यानी इक्वी माने सेम, लेटरल माने साइड, इसकी ऑल साइड सेम होती हैं, ऑल साइड सेम। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या खास बात होती है स्टूडेंट? इसमें जो है ऑल साइड सेम होती हैं, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमने कोई ट्रायंगल ले लिया ABC। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है तो इसमें तीनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी, मतलब AB इज इक्वल टू होगा BC के और ये दोनों इक्वल होंगे किसके? CA के। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इसके बाद आता है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल इसमें क्या खास बात होती है स्टूडेंट? इसमें स्टूडेंट क्या होता है? आइसोसेलेस मतलब इसमें 2 साइड सेम होती हैं, तीनों साइड सेम नहीं होंगी, कोई भी 2 साइड्स आपस में सेम होंगी, 2 साइड सेम। फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रायंगल आप ले लीजिएगा, जैसे ABC ले लिया ट्रायंगल। अब इसमें क्या होगा? कोई भी 2 साइड्स हम सेम दिखा देंगे अगर ये आइसोसेलेस है। जैसे मान लीजिए AB और AC सेम है, इसमें AB और AC सेम है और ये दोनों BC के इक्वल नहीं है। AB इज इक्वल टू AC बट नॉट इक्वल टू BC, तो इसको हम कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। और एक लास्ट में होता है मतलब साइड्स के बेस पे स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल इसमें क्या खास बात होती है? जैसे इसमें ऑल साइड सेम है, इसमें 2 साइड सेम है और इसमें क्या है? ऑल साइड्स आर अनइक्वल, मतलब इक्वल नहीं है। ठीक है, अनइक्वल होती है। फॉर एग्जाम्पल तीनों साइड्स की लेंथ जो है वो डिफरेंट होगी। ABC, AB इज नॉट इक्वल टू BC इज नॉट इक्वल टू CA। तो ये ट्रायंगल हो गया हमारे किसके? साइड के बेस पे। तो साइड के बेस पे हमारे ट्रायंगल 3 टाइप के हो गए। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें ऑल साइड्स हमारी सेम है, इस आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें 2 साइड सेम है। ठीक है, और स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें कोई भी साइड सेम नहीं होती, मतलब ऑल साइड्स आर इनइक्वल, सब अनइक्वल होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेंथ की होती हैं। ठीक है, अब इसी तरह से एंगल्स के बेस पे भी ट्रायंगल को क्लासीफाइड किया जाता है। तो इसमें फर्स्ट टाइप जो आता है वो आता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या है? ऑल एंगल्स एक्यूट, ऑल एंगल्स आर एक्यूट। एक्यूट मतलब 90 से लेस, सारे एंगल 90 से लेस होंगे, 90 डिग्री से कम होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये आप बना लीजिए कोई ट्रायंगल और इसमें सारे एंगल क्या दिखा दीजिए? 90 से कम। ठीक है, तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। जैसे ये हमने 60 का दिखा दिया, मान लीजिए ये 60 डिग्री का है, ये 50 डिग्री का है, तो ये 70 डिग्री का हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? तीनों एंगल हमारे कैसे 90 से कम है, तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसके बाद में ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या खास बात है? जैसे नाम से ही क्लियर है, इसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? 90 से ग्रेटर है बट 180 से लेस है। वन एंगल इज ऑब्ट्यूज, वन एंगल इज ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होगा? एक एंगल आपका ऑब्ट्यूज होगा। जैसे ये आप बना लीजिए कोई ट्रायंगल, इस टाइप से बनाते हैं, इसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज ये, तो ये जो एंगल होगा हमारा ऑब्ट्यूज होगा ABC। सपोज कर लीजिए ये एंगल हमारा 120 का हो गया, ये 60 डिग्री का हो गया, तो ऑब्वियसली ये कितना 30 डिग्री का हो जाएगा, बिकॉज 30 का नहीं होगा स्टूडेंट, थोड़ा सा
30 30 को दोनों हो जाएंगे, अगर इस हिसाब से ले रहे हैं तो 120 30 150 और 30 180, ठीक है। तो ये मतलब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा, बिकॉज इसमें एक एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज है, बी एंगल हमारा कैसा ऑब्ट्यूज है। इसके बाद में एक और इसमें थर्ड टाइप आता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब वन एंगल इज राइट एंगल, वन एंगल इज 90 डिग्री। अगर एक एंगल हमारा इसमें 90 डिग्री है तो उस ट्रायंगल को हम लोग कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे ये फिगर इसका देख लीजिए, ए बी सी और बी पे हमने क्या करा, एक राइट एंगल ले लिया, तो ये ट्रायंगल हमारा कहलाएगा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो देखते हैं, तो देखा हम लोगों ने कि साइड के बेस पे भी हमारे एंगल ट्रायंगल 3 टाइप्स के हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, और एंगल के बेस पे भी 3 टाइप के, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। नोट करिए। अब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी ट्रायंगल की जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है वो है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। इसको एंगल सम प्रॉपर्टी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है क्वेश्चंस में। फॉर एग्जाम्पल, ट्रायंगल आपका मान लीजिए ए बी सी है, तो अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी इसके एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। दैट इज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके क्या करते हैं कि इसमें कोई दो क्वेश्चन में दो एंगल दे देते हैं, थर्ड एंगल जो है वो फाइंड करना होता है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम फाइंड कर लेते हैं और दोनों एंगल को प्लस करके 180 में से माइनस कर देते हैं, तो मिसिंग एंगल आपको मिल जाएगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी जो है वो कहलाती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जो है ये है कि किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है, मतलब किसी साइड को अगर आप इंक्रीज करेंगे तो उस साइड्स और ट्रायंगल की दूसरी साइड के साथ में जो एक्सटीरियर रीजन में एंगल बनेगा वो हमारा एक्सटीरियर एंगल है, और वो सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। मतलब एक्सटीरियर एंगल से जो दूर इंटीरियर एंगल होते हैं उनके सम के इक्वल होता है, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। फॉर एग्जाम्पल, ट्रायंगल आपका हो गया मान लीजिए ए बी सी। अब इसमें आपने क्या काम करा, बी सी को थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो ए सी के साथ जो एंगल हमारा बन रहा है ये हमारा कहलाएगा एक्सटीरियर एंगल। मान लीजिए ये वाई है तो ये एक्स है, तो इस एंगल की वैल्यू जो है इससे जो अपोजिट इंटीरियर एंगल है, मतलब ए और बी, इन दोनों के सम के इक्वल होगा एक्स। मान लीजिए वाई है, ये जेड है, तो एक्स इज इक्वल टू जो है ये होगा वाई प्लस जेड के। बस यही हमारा है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, कि एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है।
अब एक और है जो सबसे फेमस प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की, वो कहलाती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम स्टूडेंट्स वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल होती है कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ हो तो उसमें जो हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। इसी को कहा जाता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को लिखते हैं, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल द square of hypotenuse, the square of hypotenuse is equal to the sum of squares of base and परपेंडिकुलर, कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, बी पे बेटा राइट एंगल है, तो राइट एंगल यानी 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होती है हाइपोटेनियस कहलाती है, नीचे की साइड इसकी बेस कहलाती है। जो 90 के एंगल बनाती है बेस के साथ उसको परपेंडिकुलर कहा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के सम के इक्वल। एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं और इन प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से हम ट्रायंगल्स के बहुत से क्वेश्चन आसानी के साथ में सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार हम फिर से थोड़ा सा डिस्कशन कर लें कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आज ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा है कि ट्रायंगल किसे कहते हैं। ट्रायंगल 3 साइड से घिरी फिगर ट्रायंगल कहलाती है। और ट्रायंगल्स के टाइप्स क्या होते हैं, ट्रायंगल्स को 2 टाइप से क्लासिफाइड किया जाता है, एंगल के बेस पे और साइड्स के बेस पे। एंगल्स के बेस पे भी ट्रायंगल हमारे 3 टाइप्स के होते हैं और साइड्स के बेस पे भी 3 टाइप्स के। अब साइड्स के बेस पे, जैसे अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारा तो उसमें तीनों साइड सेम होंगी। नंबर 2, आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर होगा तो उसमें 2 साइड सेम होती हैं। और अगर ट्रायंगल हमारा स्केलियन होगा तो उसमें स्टूडेंट्स कोई भी साइड सेम नहीं होती, दैट इज उसमें ऑल साइड्स अनइक्वल होती हैं। एंगल्स के बेस पे भी ट्रायंगल्स को 3 टाइप से क्लासिफाइड किया जाता है। फर्स्ट, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसमें ऑल साइड्स आर एक्यूट, सभी एंगल 90 से लेस होते हैं। और नंबर 2, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज होता है। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है 90 से ग्रेटर बट 180 से लेस। और थर्ड टाइप इसमें होती है राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब इसमें एक एंगल राइट एंगल दैट इज 90 डिग्री का होना मस्ट है। अगर ऐसा कोई ट्रायंगल है जिसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का है तो वो ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बाद हम लोगों ने जो है प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में जो सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ी वो है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी भी ट्रायंगल के सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है। नंबर 1 प्रॉपर्टी पढ़ी एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी के बाद एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ा है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहता है कि ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम पे इक्वल होता है। नंबर 3, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम की खास बात ये होती है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल में ही एप्लीकेबल होती है कि कोई भी अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ हो तो उसके हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इन सब चीज़ों को ध्यान से जो है समझें
और इनका क्वेश्चंस में यूज़ होगा। ठीक है, तो आप इसको देखें पूरी वीडियो को और अपने स्टूडेंट्स को भी जो है इसको फ्रेंड्स को भी आप दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें इससे, ताकि आपको आगे जो वीडियोस हम बनाएंगे वो भी आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।